हेलो डियर लर्नर्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न फॉर शिक्षा में। और हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में राजस्थान की जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में स्टार्टिंग की थी, जिसमें हमने बेसिक चीज़ें देखी थी कि राजस्थान में अभी जो अपडेटेड नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जितने नए डिविजन्स बने हैं उनके जो लोकेशंस है वो क्या क्या है वो हमने देखी थी। और उसके साथ साथ में इसका लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज हम बात करते हैं आगे के कुछ पॉइंट्स के बारे में। देखिए, कुछ कंसेप्ट्स इस पेज पे दिए हुए हैं यहाँ पर, उनके बारे में हम बात करेंगे। बट उसके पहले मैं आपको अपने नोट से कुछ चीज़ें बता देती हूँ। देखिए, हमने लास्ट अपने वीडियो में पढ़ा था कि जो राजस्थान है, सपोज ये राजस्थान, इस तरीके से मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है। तो हम इस तरीके से जो लैटिट्यूडनल लाइन्स बनाते हैं, ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन राजस्थान का कितना था, 23 डिग्री एंड 3 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक। तो ये तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन था। अब इन दोनों के बीच का अगर गैप हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो हम क्या करेंगे, हम 30 डिग्री 12 मिनट्स में से 23 डिग्री 3 मिनट को माइनस कर देंगे। बट माइनस करना एक नॉर्मल माइनस करने जैसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे 30 डिग्री 12 मिनट्स में से 23 डिग्री 3 मिनट आपको माइनस करना है, तो 12 में से 3 गया तो 9 बच गया हमारे पास में, और 30 में से 23 गए तो 7 बच गया। तो 7 डिग्री और 09 मिनट आपके पास में आंसर आ गया। यानी कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन में गैप कितना है, 7 डिग्री 09 मिनट का। तो यही चीज़ यहाँ दी हुई है कि राजस्थान में टोटल जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन वो कितना है, 0 डिग्री 9 मिनट। जबकि अगर हम लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन फाइंड करें तो लॉन्जिट्यूडनल यानी ये जो वर्टिकल लाइन्स है, तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना था राजस्थान का, 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लेकर शुरू होकर लास्ट जो कहाँ तक खत्म हो रहा था, जो धौलपुर पे लास्ट लाइन टच होती है लॉन्जिट्यूड की, वो लाइन कितनी थी, 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। ठीक है। अब इसको अगर आपको इनका बीच का गैप आपको फाइंड करना है तो आप बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर दीजिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कर रखा है 78 डिग्री 17 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट। अब आपको माइनस करना है तो आप क्या करेंगे कि जनरली हम माइनस करते हैं तो हम पास वाले से बोरो करते हैं चीज़ों को। तो आपको यहाँ पर बोरो करते वक्त क्या ध्यान रखना है कि जब हम इस मिनट वाले नंबर को यहाँ से कुछ भी उधार लेकर इसको बढ़ाते हैं, हम जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, बोरो करते हैं, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि हम डायरेक्टली जब बोरो करते हैं तो पूरा 1 डिग्री एक साथ बोरो किया जाता है। ठीक है, डिग्री और मिनट वाले क्वेश्चन में एक साथ। अब 78 है, इसमें से पूरा 1 डिग्री अगर आप इसको दे दोगे तो इसके पास तो 77 हो गया। ठीक है, इसके बाद 77 बच जाएगा। यहाँ 1 डिग्री इसके अंदर आ गया, तो 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। तो आप 17 में 60 ऐड करेंगे तो कितने हो गए, आपके पास में आ गए 77। ठीक है, तो ये 17 ना होकर अब 77 हो गए। 77 में से अगर आप 30 माइनस करते हैं तो कितने बचते हैं, 47 बचते हैं। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, इस नंबर में से जब आप एक पूरा का पूरा बोरो करते हैं तो 1 डिग्री पूरी एक साथ बोरो की जाती है। 1 डिग्री में कितने मिनट हुए, 60 मिनट्स हो गए। तो 17 प्लस 60 कितने हुए, 77 बन गए। अब 77 में से आपको 30 माइनस करना है तो आपके पास बच गए 47 मिनट। ये तो हो गए मिनट, और ये हमारे पास में हमने क्योंकि इसमें से 1 डिग्री यहाँ दे दी थी तो 77 हो गए। 77 में से 69 माइनस किए तो 8 डिग्री हो गया। तो बेसिकली लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है उसके बीच का गैप कितना है हमारे पास में, 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी। तो अगर आपको लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन याद है ऑलरेडी, तो ये गैप आप आराम से सब्ट्रैक्शन करके खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर एक दो चीज़ें और बता देती हूँ मैं आपको। जब भी हम वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चलते हैं, जैसे हम सारे लॉन्जिट्यूड्स को क्रॉस करते हुए जैसे ही आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं, तो वेस्ट से ईस्ट आते वक्त जो टाइम होता है वो प्लस होता जाता है, यानी बढ़ता जाता है ना, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो रोटेशन करती है। तो सबसे पहले ये जो ईस्टर्न पार्ट होता है ये सन के सामने पहले आता है, और जब ये घूमकर थोड़ा पीछे चला जाता है तो वेस्टर्न पार्ट बाद में इसके सामने आता है। इसलिए पहले अगर सन राइज होगा तो वो ईस्ट की साइड में पहले होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। इसलिए हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमेशा टाइम को प्लस करते हैं, और इसके उल्टा अगर हम करेंगे तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जैसे ही आप 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड क्रॉस कर लेते हैं तो पूरा 1 घंटा कवर हो जाता है। यानी 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स को, यानी 15 लॉन्जिट्यूड अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपको पूरा 1 आवर लग जाएगा, यानी 60 मिनट्स लगेंगे। और 1 डिग्री अगर करेंगे तो 4 मिनट लग जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हम जैसलमेर में बैठे हैं और धौलपुर में कोई पर्सन बैठा है, तो जैसलमेर से धौलपुर के बीच में टाइम का गैप कितना है, तो हम कैसे करेंगे, इस लॉन्जिट्यूड और इस लॉन्जिट्यूड के बीच का अंतर हमने पहले निकालेंगे। तो इनका अंतर अभी हमने निकाला ही था, 8 डिग्री 47 मिनट अभी हमने निकाला था। तो सबसे पहले जब भी आपसे पूछा जाए कि 2 लॉन्जिट्यूड आपको दिए हुए हैं और आपको किसी एक लॉन्जिट्यूड का टाइम देकर दूसरे लॉन्जिट्यूड का टाइम पूछा जाए,
तो आप पहले उन दोनों के बीच का गैप फाइंड करेंगे। तो इनका गैप तो हमें पता है 8 डिग्री 47 मिनट हो चुका है। अब क्या करेंगे कि इस 8 डिग्री को हम 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री क्रॉस करते वक्त 4 मिनट लगते हैं, इसलिए 8 डिग्री को क्रॉस करने में 4 इंटू 8 हो जाएगा, तो 32 मिनट्स लग गए। अब ये 47 बच रहा है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सेकंड, ये मिनट में है तो इसको सेकंड से मल्टीप्लाई करके हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे ये 188 सेकंड आ जाएगा। तो ये वाला आंसर तो मिनट में आया, ये सेकंड में आ गया। अब 188 सेकंड का मतलब होता है 3 मिनट 8 सेकंड। तो ये 3 मिनट मैंने 32 मिनट में ऐड कर दिए। मिनट ऐड हो सकते हैं आराम से, तो हमारे पास 35 मिनट हो गए और 8 सेकंड बच गए। कहने का मतलब ये हुआ कि इस लॉन्जिट्यूड को क्रॉस करके जैसे ही आप इस वाली लॉन्जिट्यूड पे पहुंचेंगे तो आपको 35 मिनट एंड 8 सेकंड लगेंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए आपके कभी कि जैसलमेर और धौलपुर के अंदर टाइम लैग कितना है, तो आंसर क्या होगा 35 मिनट 8 सेकंड का। और रफली अगर देखा जाए तो 8 सेकंड अगर क्वेश्चन में ना भी हो और डायरेक्टली 35 मिनट्स भी दिया हुआ हो तो आप उसको भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मुझे आपको समझाना था। और एक और चीज़ भी हम यहाँ देख लेते हैं कि जैसे आपको पता है कि हमारी पूरी अर्थ के ऊपर इक्वेटर जो है वो हमें हमारे अर्थ को बिल्कुल बीच में से 2 पार्ट से डिवाइड करती है। ठीक है, और सन की जो रेज आती है वो इक्वेटर के ऊपर सीधी आती है, एकदम सीधी। जबकि ये जो लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री की जो लाइन है लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड जो है वो हमारे राजस्थान के एकदम सदर्न पार्ट से बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरता है। ये आपको पता ही है, बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है लाइन। तो ये जो लिमिट होती है ये सन की रेज की सीधी आने की लास्ट लिमिट होती है। मतलब इससे अगर बियॉन्ड आप जाते हैं पोल्स की तरफ तो वैसे वैसे सन की लाइट जो है वो तिरछी होने लग जाती है अर्थ के शेप की वजह से। तो बेसिकली हमारी जो सन की रेज है उसके सीधे आने की लास्ट लिमिट कितनी है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ऐसी 23.5 डिग्री साउथ में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाती है, मकर रेखा कहलाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये वाली लाइन हमारे राजस्थान से गुजर रही है। इसलिए अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सन की वर्टिकल रेस जो आती है, एकदम स्ट्रेट रेस जो आती है, वो हमारे राजस्थान के किन डिस्ट्रिक्ट्स में आती है, सीधी रेस कहाँ तक कहाँ आती है, तो आंसर क्या होगा बांसवाड़ा डूंगरपुर। और जैसे जैसे आप नॉर्थ में जाएंगे वैसे वैसे वो किरणें, सूर्य की जो किरणें होंगी वो तिरछी होती जाएगी, स्लैंटिंग होती जाएगी। तो अगर आपसे ऑप्शन में दे दिया जाए कि सन की जो रेज है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी हमारे राजस्थान में, तो आपको क्या बताना है बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर। क्यों? क्योंकि जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इन 2 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। जबकि गंगानगर, अजमेर, ये वाली जो डिस्ट्रिक्ट है इस डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये 3 बातें आप ध्यान रखें। अब इसको एक बार बुक से पढ़ लेते हैं फटाफट। तो राजस्थान में टोटल जो लैटिट्यूडनल गैप है और लॉन्जिट्यूडनल गैप है वो मैंने आपको बता ही दिया है। 70 डिग्री ईस्ट की जो लॉन्जिट्यूडनल लाइन है वो कहाँ से गुजरती है, जैसलमेर से गुजरती है। अगर आप देखेंगे इस तरीके से पूरी लाइंस को ड्रॉ करेंगे अगर हम, तो जो 70 डिग्री की लाइन आएगी वो जैसलमेर की यहाँ पर आएगी। ठीक है ना। और राजस्थान की जो मिडिल लॉन्जिट्यूडनल लाइन है वो कौन सी है, 74 डिग्री ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड, क्योंकि ये लगभग बीच में से गुजरती है। ठीक है ना। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में, यानी 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड को क्रॉस करने में आपको कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का टाइम लगता है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है, 4 मिनट का टाइम लगता है। और ये वाला जो पूरा कंसेप्ट है 35 मिनट 8 सेकंड का, ये मैंने आपको अभी समझाई दिया है। सबसे पहले सनराइज एंड सनसेट धौलपुर में होता है। क्यों? क्योंकि वो ईस्टर्न साइड में है और ईस्टर्न साइड सन के सबसे पहले सामने आता है, जबकि सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त जो होता है वो जैसलमेर में होता है, क्योंकि ये सबसे बाद में उसके सामने आता है। ये पॉइंट हमने देख लिया। इसके बाद में इस पेज पे हम बात करते हैं IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो हमें हमारी इंडिया के लिए हमने चूज़ कर रखी है, वो कितनी है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्जिट्यूडनल लाइन को हमने हमारे इंडिया के मानक समय के रूप में चुना हुआ है। यानी कि उस लाइन के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया का जो टाइम है वो डिसाइड होता है। ठीक है। और ये जो लाइन है ये इलाहाबाद के एक प्लेस है नैनी नाम की, वहाँ से पास होती है। और ये जो लाइन है हमारी इंडिया की, ये वर्ल्ड का जो ग्रीनविच मीन टाइम है GMT, उससे 5 आवर्स 30 मिनट आगे है। ठीक है। निकालने का तरीका वही है सेम। आप 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन से हमारा जो GMT है, हमारी जो ये IST है 82 डिग्री 30 मिनट, उसको 1 डिग्री 4 मिनट के हिसाब से कैलकुलेट करके आप निकालेंगे तो 5 घंटे, साढ़े 5 घंटे आपके पास में टाइम आ जाएगा। अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। राजस्थान का जो ज़्यादातर पार्ट है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ राजस्थान जो है वो इस कर्क रेखा के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में लोकेटेड है। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे राजस्थान के बिल्कुल सदर्न पार्ट से गुजरती है। तो इसका मतलब ज़्यादातर हिस्सा हमारे राजस्थान का इसके नॉर्थ में है, तो ज़्यादातर पार्ट जो है वो इसके हमारे नॉर्थ में है। और राजस्थान से जो कर्क रेखा गुजरती है, ये जो इतना सा जो पार्ट आप देख रहे हैं मैप में, ये कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, केवल 26 किलोमीटर। यानी हमारे राजस्थान में कर्क रेखा का कितना सा पार्ट आता है, 26 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना है, ये भी एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारे राजस्थान के कितने डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है? तो भाई 2 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, मैंने अभी आपको बता ही दिया था। एक तो बांसवाड़ा है, एक डूंगरपुर है। इन दोनों में से भी बात करें ज़्यादा कौन से पार्ट को कवर करती है, तो बांसवाड़ा को कवर करती है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं तो बिल्कुल बेसिक से आप पढ़ लेना। और उसके बाद में सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा सीधी कहाँ आती है? बांसवाड़ा में आती है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सन की जो रेस आती है उनके स्ट्रेट आने की लास्ट लिमिट कितनी है? 23.5 डिग्री। इसलिए बांसवाड़ा में स्ट्रेट आती है और जैसे जैसे आप इसके नॉर्थ में जाएंगे वैसे वैसे वो तिरछी होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा तिरछापन आपको कहाँ मिलेगा? गंगानगर में मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। यानी बांसवाड़ा से गंगानगर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, और उसका उल्टा करेंगे गंगानगर से बांसवाड़ा तो कम होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। माही रिवर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करने वाली या उससे 2 बार क्रॉस करने वाली जो रिवर है। ठीक है, तो माही रिवर ध्यान रखना है आपको। फिर और हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। इसका लैटिट्यूड कितना है? 23.5 डिग्री या 23 and 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को हम कर्क रेखा या कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, ये वो लाइन है जहाँ पर 21 जून को सन जो है वो सीधा ओवरहेडेड होता है, यानी सीधा चमकता है। ठीक है, और इसकी वजह से 21 जून ही वो दिन होता है जब राजस्थान में सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, और इसलिए इसको नो शेडो जोन भी कहते हैं, क्योंकि सीधा चमकता है। इसका मतलब कि उस दिन शेडो नहीं फॉर्म हो पाती है, फॉर्मेशन ऑफ शेडो नहीं हो पाता है, इसलिए नो शेडो जोन भी इस दिन माना जाता है। तो ये हो गया। इसके अलावा 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं। वैसे देखा जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के 8 स्टेट से गुजरती है। ठीक है, 8 स्टेट से। तो ये कौन कौन से हैं? अगर हम नॉर्थ से ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलें या वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलें, सपोज हम वेस्ट टू ईस्ट देखते हैं, तो वेस्ट से चलना शुरू करेंगे तो गुजरात आएगा, देन राजस्थान, देन एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। दीज आर द 8 स्टेट्स जिनसे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, ये 8 स्टेट्स हो गए। इसके बाद में अब मेन पार्ट आता है कि राजस्थान की जो बाउंड्री लाइन है वो और उसका एक्सटेंशन। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर हम देखें तो ये कितना है? इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 826 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, 869 किलोमीटर। लंबाई कम है, चौड़ाई ज़्यादा है, ये ध्यान रखें। कई बार इस तरह के फैक्ट्स देके पूछ लिए जाते हैं, स्टेटमेंट्स पूछ लिए जाते हैं कि भाई लंबाई ज़्यादा नहीं है बल्कि चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा नहीं है चौड़ाई ज़्यादा है। इस तरीके के स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अगर फैक्ट्स पता होंगे तो आप आराम से निकाल पाएंगे उनको। तो उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ की तरफ इसकी जो लेंथ है वो 826 है, जबकि वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसकी जो ये जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो कितनी है? 869 है। अगर इन दोनों के बीच का गैप आपको फाइंड आउट करना है तो कितना होगा? 43 किलोमीटर। ठीक है, नॉर्थ से साउथ, वेस्ट से ईस्ट के बीच का गैप कितना है? 43। आप दोनों को माइनस करके निकाल सकते हैं इस तरीके से, तो 43 आ जाएगा। अगर हम इनका डायगनल देखें इस तरीके से, ये जो विकर्ण होता है, विकर्ण, ये डायगनल देखें तो इधर से इधर का जो डायगनल है ये है 850 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ है 784 किलोमीटर। इनका भी बीच का गैप आप दोनों को माइनस करके निकाल सकते हैं, जो कि नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ना। ये नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे दे रखा है कि जो डायगनल से उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 66 किलोमीटर। ठीक है, और अगर देखा जाए हमारे राजस्थान के बिल्कुल मिडिल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो नागौर है। ये जो है एस्ट्रोनॉमिकल पोजिशन के अकॉर्डिंग है। और वैसे अगर देखा जाए तो लामपोलाई भी जो है इसको भी माना जाता है। नागौर का ये गांव है लामपोलाई, उसको माना जाता है। राजस्थान के अगर शेप की बात करें किस तरह का शेप है, तो रोम्बस शेप है। रोम्बस यानी पतंग के आकार का, काइट शेप होता है, वो शेप है इसका। ठीक है, और सबसे पहले राजस्थान का जो शेप है इसको बताने वाले जो स्कॉलर थे वो कौन थे? टी.एच. हैंडले। टी.एच. हैंडले आपको नाम याद रखना है। अब देखिए यहाँ से कुछ बाउंड्री लाइन्स के बारे में बात आती है कि कितनी कितनी बाउंड्रीज है। तो अगर हम बात करें राजस्थान की, ये पूरा का पूरा मैप आपके सामने है, आप देख सकते हैं। यहाँ से ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, इधर से ये इंटर स्टेट बाउंड्री है। इंटर स्टेट यानी इधर से सारे राज्यों को टच करता है, इधर से केवल ये पाकिस्तान नाम की कंट्री को टच करता है। लेकिन अगर इन सबको मिला लो आप तो टोटल कितनी बनेगी? वो है 5920 किलोमीटर। ठीक है, यानी टोटल बाउंड्री कितनी है? 5920 किलोमीटर। अब इस 5920 में से इंटरनेशनल बाउंड्री कितनी है? ये इंटरनेशनल बाउंड्री जो आप देख सकते हैं, गंगानगर में एक जगह है, ये यहाँ पे हिंदमूल कोट नाम की एक जगह पड़ती है श्री गंगानगर में। वहाँ से ये बाउंड्री शुरू होती है, इंटरनेशनल बाउंड्री, और आप चलते चलते लास्ट तक कहाँ पहुँचेंगे? आपके बांसवाड़ा तक, बांसवाड़ा नहीं, बाड़मेर तक। बाड़मेर के अंदर एक जगह पड़ती है बाखासर। बाखासर जो है एक जगह पड़ती है कहाँ पे? आपके बाड़मेर में। वहाँ तक ये पूरी जो इंटरनेशनल लाइन है वो वहाँ तक जाती है। तो इसकी पूरी लेंथ कितनी हो गई? 1070 किलोमीटर। तो 5920 किलोमीटर में से अगर हम 1070 किलोमीटर माइनस कर दें तो बचा हुआ जो एरिया है, बची हुई जो बाउंड्री लाइन है वो आ जाएगी हमारे पास में। वो कितनी होगी? 4850।
48-50 किलोमीटर बाकी बची हुई आ जाएगी। ये 48-50 कौन सी है, जिनसे हमारे स्टेट्स की बाउंड्री बनती है, बाकी स्टेट से हम बाउंड्री बनाते हैं वो, तो इस तरीके से हो जाता है। और रेडक्लिफ लाइन हमारी इंटरनेशनल लाइन है, इसको मैंने आपको बता ही दिया है। और ये जो इंटरनेशनल ये जो लाइन है हमारी यहाँ पे इंटरनेशनल जो बाउंड्री लाइन है, जिसको हम रेडक्लिफ लाइन भी कहते हैं, ये एक तरीके की सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है, यानी अध्यारोपित सीमा है। यानी कि जब लोगों से पूछा नहीं जाता है, बिना उनसे एडवाइस लिए डायरेक्टली उन लोगों पर थोप दिया जाता है। आपको पता है पार्टीशन हुआ था तो उसको जबरदस्ती थोप दिया था, तो थोपने की वजह से, ये जबरदस्ती इम्पोज करने की वजह से ये जो बाउंड्री लाइन बनी थी, इसलिए इसको अध्यारोपित सीमा या फिर सुपर इम्पोज बाउंड्री भी कहा जाता है। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री लाइन है वो किस तरीके की बाउंड्री लाइन है, तो दैट इज सुपर इम्पोज बाउंड्री लाइन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि राजस्थान जो है वो किन किन स्टेट्स के साथ में बाउंड्री लाइन बनाता है। तो देखिए 5 स्टेट्स है। नॉर्थ में है पंजाब, नॉर्थ ईस्ट की तरफ कौन है, हरियाणा, फिर ईस्ट की तरफ आ जाता है उत्तर प्रदेश, देन एमपी, यहाँ पर भी एमपी फैला हुआ है, फिर यहाँ पर आ जाता है साउथ वेस्ट की तरफ गुजरात। तो 5 स्टेट्स है बेसिकली, 1 2 3 4 5, 5 स्टेट से हमारा राजस्थान जो है वो सीमा बनाता है। इसमें से सबसे ज़्यादा बाउंड्री लाइन आप देख सकते हैं एमपी के साथ में बन रही है, पूरी की पूरी इतनी बड़ी एमपी के साथ में। तो सबसे बड़ी जो लाइन बाउंड्री लाइन हम शेयर करते हैं किसी स्टेट के साथ में वो है एमपी, और सबसे छोटी अगर किसी के साथ शेयर कर रहे हैं वो है पंजाब। ठीक है, पंजाब के साथ सबसे छोटी क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, गंगानगर एंड हनुमानगढ़, वो पंजाब के साथ में टच हो रहे हैं। बाकी यहाँ पे लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि एमपी के साथ में टच होते हैं, इसलिए एमपी की लाइन सबसे बड़ी है और पंजाब की लाइन सबसे छोटी है। तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं फटाफट से कि सबसे बड़ी जो लाइन है वो हम एमपी के साथ में शेयर करते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है कितनी, 1600 किलोमीटर, जबकि सबसे छोटी पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम सीक्वेंस में देखें इसको कि सबसे बड़ी किसके साथ में है, तो एमपी के साथ में 1600 किलोमीटर ये रही। सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा है हरियाणा के साथ में, ये देखें आप, यहाँ से शुरू हो रही है यहाँ तक चल रही है, तो हरियाणा के साथ सबसे बड़ी है, मतलब सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी है कितनी, 1262 किलोमीटर। ये नंबर भी आपको याद रखने हैं, कभी कभी मैच करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, मिलान करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा की कितनी है, 1262। उसके बाद में नंबर आता है अगला जो है आपका उत्तर प्रदेश का 872, सॉरी गुजरात का नंबर आता है 1022 किलोमीटर। देन उसके बाद में उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर और लास्ट में पंजाब 89 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको ये पूरा सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले एमपी, उसके बाद में हरियाणा, उसके बाद गुजरात, उसके बाद में आता है उत्तर प्रदेश और लास्ट में आता है पंजाब। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हम पाकिस्तान के कौन कौन से एरियाज हैं जो हमारे राजस्थान के साथ टच होते हैं। अभी जो हमने देखे वो तो कौन से थे, राजस्थान के कौन से एरियाज थे वो जो टच हो रहे हैं। अच्छा, राजस्थान के जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है उसके ऊपर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, ये हालांकि हमने पहले भी देखे थे। गंगानगर, फिर जो है बीकानेर, देन फलौदी जो अभी अभी नया बना है, जैसलमेर, फिर बाड़मेर। ये 5 डिस्ट्रिक्ट है जो हमारे राजस्थान के और पाकिस्तान के साथ में सीमा शेयर करते हैं। पाकिस्तान के कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, पाकिस्तान के हैं टोटल 9। ठीक है, एरियाज कितने हैं, रीजन्स कितने हैं, 2, एक तो पंजाब रीजन और एक है सिंध रीजन, इंडस रीजन। ये 2 रीजन्स हैं पाकिस्तान के जो हमारे राजस्थान के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं, बट इनको हम 9 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये 9 डिस्ट्रिक्ट यहाँ सीक्वेंस में दिए हुए हैं, बहावलपुर, बहावलनगर, बहावलपुर, उसके बाद में है रहीम यार खान, फिर है घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संघर, और उसके बाद में उमरकोट एंड देन लास्ट में थार पारकर। ठीक है, ये पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के हैं, हमारे राजस्थान के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो ही गई है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ जी, अब देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ में पंजाब के साथ में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो शेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ है, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा कौन शेयर कर रहा है, गंगानगर शेयर कर रहा है बाउंड्री लाइन। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट हरियाणा के साथ में आप देखेंगे हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, यहाँ से सीकर भी है, कोटपुतली है, बहरोड और खैरथल है। उसके बाद में यहाँ पर अलवर भी आ जाएगा। तो ये इतने डिस्ट्रिक्ट जो है लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट ये हमारे हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ में 3 है, डीग, भरतपुर, धौलपुर। पहले 2 ही हुआ करते थे, डीग अभी नया बन गया है तो डीग भी शेयर करता है, तो ये 3 हो गए। उसके बाद में एमपी के साथ में टोटल 10 है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। उसके बाद में यहाँ पे कोटा, 12, झालावाड़। ध्यान रखें बूंदी नहीं है यहाँ पे ना, बूंदी नहीं है बीच में, क्योंकि ये अंदर ही रह जाता है, यहाँ पे इनलैंड एरिया है। फिर कोटा, उसके बाद में चित्तौड़ आएगा, चित्तौड़ 2 जगह से है। फिर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये वाले एरियाज जो है वो एमपी के साथ शेयर करते हैं। और लास्ट आ जाता है गुजरात में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही एंड जालौर, ये एरिया सीमा शेयर करते हैं। तो इस तरीके से हमने इंटर स्टेट बाउंड्रीज भी देख ली है।
और सबसे बड़ी जो इंटर स्टेट बाउंड्री अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बनाता है तो झालावाड़ है। आप देख सकते हैं झालावाड़ की लाइन जो है वो सबसे बड़ी है। तो सबसे ज़्यादा इंटर स्टेट बाउंड्री बनाने वाला, सबसे लंबी इंटर स्टेट बाउंड्री झालावाड़ बनाता है। और सबसे छोटी कौन बनाता है? बाड़मेर बनाता है। आप देख सकते हैं छोटी सी, इतनी सी, ये बाड़मेर जो है वो इंटर स्टेट बाउंड्री बनाता है। और जबकि इन सब के अलावा ये जो आउटर एरियाज पे लोकेटेड है, इनके अलावा जो बीच के एरियाज हैं, जो ना तो कोई इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं ना ही कोई इंटर स्टेट बाउंड्री बनाते हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या कितनी है? ऐसे डिस्ट्रिक्ट है टोटल 13। ये जो बीच में रह गए हैं, जो ना तो किसी स्टेट के साथ में टच हो रहे हैं, ना ही कोई इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहे हैं, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है? 13। ये बीच बीच में दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ये हमने अभी तक पढ़ लिया है बेसिकली, और उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें अभी तक क्लियर हो रही होगी। अब कुछ और बेसिक बातें हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी अगर हम एरिया वाइज देखें तो राजस्थान आपको पता है पूरे ऑल इंडिया के अंदर नंबर 1 पे आता है। सेकंड नंबर पे हमारा एमपी आता है। पहले एमपी हुआ करता था, लेकिन अब जो है राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है एरिया वाइज, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और पॉइंट्स में, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर एरिया वाइज बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जैसलमेर है। और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? धौलपुर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटा कौन सा है? धौलपुर है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स दी गई है, इनको आप एक बार पढ़ सकते हैं। और ये वाली एक जो टेबल यहाँ पे दी हुई है, जिसमें सारे डिविजन्स के नाम दिए हुए हैं, संभाग के नाम दिए हुए हैं, और उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं यहाँ पर दी हुई है। इस टेबल को एक बार आप अच्छे से पढ़ लें और जितना हो सके बार बार रिकॉल करने की कोशिश करें। तो ये टॉपिक हमारा आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ राजस्थान। टिल देन आप अच्छे से दोनों लेक्चर्स जो हमने जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े हैं उनको अच्छे तरीके से, अगर आपके पास ये बुक है तो पढ़ लीजिए, लाइन टू लाइन एक बार पढ़ लीजिए, और उसमें से काम की जो बातें हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिए और रिवीजन करते रहिए बार बार, क्योंकि बिना रिवीजन के ये बुक भी कोई कमाल नहीं दिखा पाएगी। क्योंकि हमें लगता है कि भाई बुक में कोई जादू होगा, यही कोई जादू कर देगी, हम पास हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बुक को पढ़ने वाला जादू कर सकता है, बुक जादू नहीं करेगी, ठीक है। और वो मैजिक आपके हाथ में ही है। आप जितना बार मल्टीपल रिवीजन करेंगे मैजिक होता जाएगा, और वो मैजिक अभी नहीं पता चलेगा आपको। वो मैजिक आपको एग्जाम में जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे ना, और एकदम से क्वेश्चन देखते ही आंसर क्लिक होगा दिमाग में, ऑप्शन पढ़े बिना, बस उस वक्त आपको वो मैजिक फील होगा कि रिविजन का मैजिक क्या होता है, क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम सॉल्व करने का मैजिक क्या होता है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल अच्छे से रेगुलर स्टडी कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।